दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम सद्या राधा कुशवाहा जी हैं, जो अभी वर्तमान में भीम आर्मी की जिला महासचिव हैं। जब मुझे पता चला इनके बारे में कि मेरे कुशवाहा जी ने बहुत अच्छा काम किया, कहीं ना कहीं बहुजन समाज की जितनी महिला लड़कियां हैं उनका सपोर्ट करने का काम करती हैं, तो आज हमारे बीच में हैं। हम आपको रूबरू कराने का काम करते हैं। तो आपने सोशल राही यूट्यूब चैनल को समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम सर। जब भी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं तो हमारे दर्शकों की नज़रें लगी रहती है कि कहीं ना कहीं राही जी नए मेहमान से मुलाकात कराने जा रहे हैं, तो ऐसे सवाल रखेंगे जिससे लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। तो आप अभी भीम आर्मी आपने ज्वाइन कब से की है? भीम आर्मी को ज्वाइन किए हुए मुझे 4 साल हो गए हैं जी और मैं लगातार फील्ड में काम कर रही हूँ, लोगों के बीच में जा रही हूँ। जी और मैं भीम आर्मी से पहले मैं शशि दीदी से मिली और मैं महापुरुषों के बारे में जानी जी और लगातार महापुरुषों के बारे में जानने के बाद जब हमारे महापुरुष बाबा साहब सब लोग इतने जब त्याग कर चुके हैं, तो मतलब आज भी महिलाएं मतलब घर से बाहर नहीं निकल रही। तो मेरा तो कहना होगा कि पहले तो वो अपने समाज के लिए और अपने अधिकार के लिए घर से बाहर वो निकले, और अगर कहीं ना कहीं अगर वो शर्म की वजह से घर पे रह रही तो ये नहीं है। मैं तो यही कहूँगी अपनी बहनों को, मतलब एक कहूँगी कि निकलें और अपने हक अधिकार के लिए और अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। अच्छा मैडम, कहीं ना कहीं जब आप निकलती हो तो वर्तमान में करती क्या है? पैसे का स्रोत क्या है आपके पास? सर पैसे का तो नहीं है। अगर मेरा ये रहता है कि मैं सारा दिन खाना भी नहीं खाती हूँ। मैं समाज के लिए अपने को मतलब समर्पण करती हूँ। समर्पण कर चुकी हूँ। मैं घर पे टाइम बहुत कम देती हूँ और मतलब मेरा एक समाज के लिए अपना जीवन मैंने त्याग दिया है। जी अब ये मेरा एक मिशन है कि मैं कैसे अपने समाज को एकजुट करूं उनके हक अधिकार के लिए। जैसे कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं होती, जैसे मैंने एक बहुत गरीबी से शुरुआत की है, ऐसे ऐसे दिन रहे कि मैं एक रुपए के लिए मोहताज रही हूँ। जी जब मेरे घर में बहुत गरीबी से मैंने इतने कष्ट झेलते हुए मतलब बाहर नहीं निकलते थे, लोगों की बातें सुनी। जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो मैं लोगों को देखती थी, कोई हमें देख तो नहीं रहा है। जब मैं निकलती तो लोग मेरे ताक में रहते थे कि ये कब निकलेगी तो हम इसकी हंसी उड़ाएं। मैंने लेकिन अपने बच्चों का चेहरा देखते हुए, खाने के लिए कोई नहीं देगा जब तक संघर्ष नहीं करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटा 2 बेटी हैं। कितनी उम्र होगी उनकी? बेटा मेरा इंटर कर चुका है और बेटी भी मेरी इंटर कर चुकी है। इंटर कर चुकी है जी, और एक बेटी मेरी हाई स्कूल में है। एक बड़ा वाला बेटे की तबीयत खराब रहती है जी। और मैं घर का काम देखते हुए और अपने परिवार को भी और मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर का सपोर्ट मेरा रहता है। हस्बैंड क्या इसीलिए करते हैं आप? हस्बैंड मेरी प्राइवेट जॉब करते हैं। जी, कितना मिलता होगा? उन्हें बस 10 से 12 हज़ार रुपये मिलता है। खर्च आपका कैसे चलता होगा? खर्च सर, मैं अभी पहले कुछ दिन पहले एक काम करती थी तो उसी से मतलब करती थी। इस बीच में मेरा काम छूट गया है। मैं समाज को टाइम दे रही हूँ और इससे मेरे को बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, लेकिन मैं अपने मिशन से भटकूंगी नहीं। अच्छा, मिशन से तो नहीं भटकोगी, पैसे से यदि आपको पूर्ति नहीं हो पाई फिर क्या करेंगी आप? सर जैसे बाबा साहब लोग ने मतलब पैसा ना होकर उनके समाज ने सपोर्ट किया, साथ दिया। ऐसे हो सकता है कि कुछ अच्छे लोग मिल जाए हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सहारा दे भी रहे हैं। लेकिन ये है कि हम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि लोगों की कैसी अच्छाई हो, इसलिए देखते हुए मतलब हमें ये संगठन मिल गया और हजारों भाइयों का हाथ मेरे सर पे है, पीछे है। अच्छा, आपको मैडम क्या लग रहा है कि मेरे महापुरुषों की विचारधारा को दबाने का कहीं काम किया जा रहा है क्या? बिल्कुल सर, दिन का दिन मतलब उनको कैसे बौखलाया जा रहा है, उनको अंधविश्वास में उनको ढकेला जा रहा है। तो मेरा तो यही है कि मैं भी एक बहुत अंधभक्ति में जी रही थी। मैंने अपने आप को बहुत चेंज कर दिया। मैंने सारे त्यौहार छोड़ दिए। मैंने अपने वो जो करवा चौथ ये सब मनाया जाता है, मैंने त्याग दिया। बहुत लोगों ने टिप्पणियाँ भी की इस पर कि नहीं देखिएगा ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब से मैंने बुद्ध के रास्ते पे चली
तब से मैं अंधविश्वास से मैंने अच्छा, मेरी कई महिलाओं का मानना है कि करवा चौथ से पति की उम्र बढ़ती है, ऐसा होता क्या? लेकिन मैं उन महिलाओं से ये पूछना चाहूँगी कि अगर व्रत रहने से महिलाएं की पति की उम्र लंबी हो तो ज़्यादा करके पति ही क्यों मतलब पहले जी चले जाते हैं महिलाओं का साथ छोड़कर? पत्नियां आज भी बैठी नहीं, रहती हैं। अगर पत्नी अपनी पति की उम्र बढ़ाने के लिए करवा चौथ रहती हैं तो कोई ऐसा व्रत हमें बता दो जिससे कम से कम महिला की उम्र बढ़ती हो उनके रहने से। ऐसा तो कोई व्रत है नहीं, जी, बस यही हो सकता है कि अपने शरीर की सेहत के लिए हफ्ते में एक बार खाना ना बस खाएं तो शरीर। ये वैज्ञानिक तौर तरीका है जी बिल्कुल। कि जैसे जो बराबर मान ले हम लोग काम करते हैं, खाना खाते हैं, एक दिन के लिए यदि आप रेस्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं कम से कम जो अंदर की पाचेंद्रियां हैं उनको आराम मिलेगा। जी जी बिल्कुल सही, सही तरीके से काम बिल्कुल करेंगे। सही। तो इस वजह से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी बहनें ये अंधविश्वास से हटें और अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों के लिए लोगों की बातों में बहकावे में ना आए जी, और अपना खुद स्वयं देखें कि क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय खुद तो स्वयं वो अच्छा, ले सकते हैं। महापुरुषों की जो विचारधारा आप प्रचार प्रसार करती हैं, क्या घर घर जाती हैं आप? जी बिल्कुल जाते हैं और हमेशा हम जाते रहेंगे। जाती रहोगी? जी, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं जी, और मैं मिले या ना मिले खाने के लिए सारा दिन हो जाता, मैं खाना नहीं खाती। जब मेरे पेट में दर्द होता तब हमें लगता है कि आज मैंने खाना नहीं खा के खाना निकली हूँ नहीं घर से। लेकिन अगर जाना भी पड़ जाए तो ये संघर्ष है। जब हमारे महापुरुष बाबा साहब लोगों ने इतना त्याग किया, ज्योतिबाई फुले ने इतना त्याग किया, सावित्रीबाई ने किया, तो हम उनके बराबरी तो नहीं कर सकते, जी, लेकिन उनकी राह पे तो चल सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों में से उड़ान होती है। होती है। बिल्कुल सही सर, हौसला अगर हम लोग रखेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। हम लोगों को मंजिल मिलेगी। कहते कि ऐसा जो वहाँ होता नहीं, यहाँ पानी का प्रबंध नहीं, भौरे वहाँ जाते नहीं, जिस फूल में सुगंध नहीं।